नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल दीपक रचित कथा में। आप सबको पता है कि सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है और कल है सावन अधिक मास की नवमी तिथि, जो कि इस पर्व को, इस महीने को बहुत ही विशेष और बहुत खास बनाती है। अगर आपकी किसी भी इच्छा के लिए आप बहुत दिनों से परेशान चल रहे हैं, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो इस नवमी तिथि के दिन एक छोटा सा उपाय करिएगा। कटोरी और गिलास वाला आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा, ठीक है, कैसे करना है। इस पूरे उपाय को पहले आपको बता दूं, इस पूरी वीडियो में हम लोग 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात करेंगे, जो कि कल के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं कि इसके बेनिफिट क्या है। इसके सबसे बड़ा फायदा है वह है मनोकामना। अगर आपकी बहुत दिनों से अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, तो इस काम को करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रही होंगी 2 कटोरी दिख रही है ना। अब इस उपाय में कोई जरूरी नहीं कि आपको 2 कटोरी ही लेनी है या फिर 2 गिलास ही लेनी है। जैसा मैंने स्क्रीन पर लिखा, आप चाहें तो 1 कटोरी ले लें, आप चाहें तो 1 गिलास ले लें, आप चाहें तो दोनों गिलास ले सकते हैं, आप चाहें तो दोनों कटोरी ले सकते हैं। कहने का मेरा मतलब है कि आपको 2 पात्र लेने हैं, परंतु वो 2 पात्र आपको स्टील के ही लेने हैं और कोई सा भी मतबल तांबे वगैरह का मत लेना। ठीक है, क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो आप ये पात्र लोगे, इसमें एक पात्र में आपको डालना होगा दूध, और वो दूध होगा कच्चा दूध, गौ माता का, यानी कि गाय का कच्चा दूध होगा। ठीक है, और एक जो दूसरा पात्र, उस पात्र में आपको डालना होगा पानी, यानी कि जल, वो भी अपने घर से। ठीक है, इसको आपको एक के ऊपर एक, जैसे आपको इसे अपने दोनों हाथों पे एक के ऊपर एक रखना, दोनों हाथों मतलब कि हाथों में लेना और एक के ऊपर एक रखना, साथ ही साथ लेनी होगी आपको बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी 5 बेलपत्र लेना है। देखो, मैं एक बात बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, मेरी आंखों में बहुत गड़ रहा है। मेरा आँख है ना, पता नहीं क्यों मेरा आँख सही हो कि नहीं पा रहा है। इतने दिन हो गए, क्या ये दिक्कत हो गई है? तो आप लोग ठीक है, तो 5 बेलपत्र लेना, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी। अब क्या करेंगे, उन 2 पात्रों को लेंगे और 5 बेलपत्र लेंगे। सबसे पहले फेस रखेंगे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। इस उपाय को महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही करना है, सावन मास के अधिक की नवमी तिथि के दिन। ठीक है, फेस रखेंगे उत्तर दिशा। 5 की 5 बेलपत्र आपको एक एक करके महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करनी है, का ध्यान करते हुए शोक सुंदरी की तरफ, और पत्ती का मुख होगा आपकी तरफ उल्टा समर्पित करना। ठीक है, और अपने दोनों हाथों से एक साथ, एक हाथ में जो दूध है, एक हाथ में जो पानी यानी कि जल है, उसका धार दोनों हाथों से एक साथ महादेव के शिवलिंग के ऊपर गिराएंगे, का स्मरण करते हुए। श्रावण के अधिक मास की नवमी तिथि के दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को 5 बेलपत्र के ऊपर एक हाथ में दूध लेके, एक हाथ में जल को लेके महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करता है, महादेव उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करते हैं, उससे कभी नाराज नहीं होते, और वो जो मांग लेता है सारी इच्छाएं पूरी होती है। आप लोग नवमी तिथि को ऐसे कॉमन मत समझो कि सावन महीने के अधिक मास की नवमी तिथि है, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ही प्यारा सा दिन है, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, समझ में ये बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हमने बात कर ली है अपने पहले उपाय की, आगे बढ़ते हैं। अब इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय, जो कि सावन मास के अधिक मास की नवमी तिथि के दिन करना होता है। ये उपाय बहुत प्यारा है। ठीक है, कैसे करना समझिएगा, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर दूर्वा। अब सबसे पहले ये समझो कि ध्रुवा को ले तो, परंतु भैया इसके बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है? इसका एक फायदा बहुत बड़ा है, और वो है बीमारी की। अगर आपके घर में या फिर आपके रिलेटिव रिश्तेदारों में कोई ऐसा इंसान है ना जो काफी ज्यादा बीमार है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, तो क्या करेंगे, है ना? देखो, क्या करना होगा, आपको लेनी होगी 7 दूर्वा, गिनकर के 7 दूर्वा लेना, ना ही एक भी कम, ना ही एक भी ज्यादा। ठीक है, ले लिया। अब इस 7 ध्रुवा के साथ देना होगा इस तरीके से तांबे का लोटा। हम सबको पता है कि महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग पे ही विराजमान है, पता है ना हम सभी को। तो आपको क्या करना है, जो 7 दूर्वा आपके पास में है ना, उसको आपको 3 जगहों पे टच कराना है।
ये उपाय सिर्फ नवमी तिथि के दिन करेंगे, सावन के बस और किसी भी दिन नहीं कर सकते, ठीक है। क्या आपको करना होगा, सबसे पहले उस 7 दुर्वा को माता अशोक सुंदरी के स्थान पे एक बार हल्का सा टच कराना है। किसका नाम लेना है? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। किसका नाम? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। पहले यहाँ हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर अभी आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे था, यही 7 दुर्वा उठा करके सबसे पहले समर्पित करेंगे। किसके ऊपर? भोले शंकर के शिवलिंग के ठीक ऊपर। यहाँ पर भी वही नाम लेंगे, हाटकेश्वर महादेव के नाम से हो गया। लास्ट में क्या करेंगे, आपको इसी रुवा को जो यहाँ पे समर्पित किया है इसको उठाएंगे और भगवान गणेश के स्थान पे समर्पित कर देंगे हाटकेश्वर महादेव के नाम से 7 की 7 दुर्वा को, ठीक है। इतना करने के बाद एक लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना हाटकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। समर्पित हो गया। जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, ठीक है। इसको उठा लेना और लेके चले जाना आप अपने घर पे, ठीक है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है, उस बीमार व्यक्ति को जो जल आपने रोका है महादेव के नाम से सबसे पहले थोड़ा सा आचमन कराएंगे, ठीक है। और जो 7 दुर्वा आप उठा करके लाए हो महादेव के शिवलिंग से, उसको आपको अभी नहीं खिलाना है। जब सावन का महीना खत्म हो जाए, 31 अगस्त को सावन का महीना खत्म हो जाएगा, जब भादव का महीना लग जाएगा, तो भादव के महीने में लगते ही लगातार 60 दिनों तक सुबह आपको खाली पेट वो दूर्वा खिला करके पानी पिला देना। उसकी जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे करके खत्म जरूर होगी। इस 7 दूर्वा को बहुत ही संभाल कर किसी छोटे से डिब्बी में कहीं पर भी फ्रिज वगैरह में रख दो, ताकि वो खराब ना हो, सूखे नहीं, ऐसे पड़ा रहे। अगर वो सूख भी जाता है तो भादव के महीने में एक एक दूर्वा सुबह के टाइम खिला देना उस बीमार इंसान को। हाटकेश्वर महादेव के नाम से उसकी सारी बीमारियां खत्म होंगी। यानी कि चढ़ाना है उसको सावन की नवमी तिथि के दिन। और उसको खाना कब है? जब सावन का महीना खत्म हो जाए, भादव लग जाए, उस टाइम पे उसको खिलाना होगा, ठीक है। समझ में नहीं बात मेरी? तो हाटकेश्वर महादेव का ये उपाय नवमी तिथि का बहुत ही प्यारा है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर हमने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, इसके क्या फायदे हैं, उससे पहले एक छोटा सा काम, और वो है वीडियो करिए लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक छोटी सी है आप सभी से कि मैं आ गया हूँ फेसबुक पे भी, तो आप मुझे फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। इस उपाय की, तो इस उपाय का भी एक ही फायदा है जो बहुत बड़ा है, वो है बीमारी। कोई भी इंसान है ना घर का आपका बहुत ज्यादा बीमार रहता है, ये उपाय बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही इजी है, बहुत आसान है, ठीक है। जो भी व्यक्ति बीमार रहता है ना, क्या करेंगे, आपके घर का कोई भी सदस्य सावन महीने की नवमी तिथि के दिन एक तांबे का लोटा लेना, इसमें भर लेना जल, ठीक है। जल भरना और इसमें भी डालने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं डालना है। ऐसे का ऐसा लेके पहुंच जाओगे महादेव के शिवलिंग के पास, ठीक है। फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। उस जल को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करोगे, जहां पर आपको अब महादेव का एक नाम बोलना होगा। वो नाम आप नोट करना चाहें नोट कर लें। वो कौन सा नाम है, वो है शूलपाणेश्वर महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, नाम नोट करना चाहो नोट कर लो, बार बार कह रहा हूँ। शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर करना, ठीक है। ये जल क्या होगा, बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा। इस जल को थोड़ा सा रोक लेना, ठीक है। रोक लिया। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार था, उस बीमार व्यक्ति के पास उस जल को लेकर के जाना और शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से उस जल का आचमन उस बीमार व्यक्ति को देना स्टार्ट कर दो। 1 दिन दे सकते हो, 1 दिन 2, 3 दिन दे सकते हो, 3 दिन 2, परंतु ये उपाय सिर्फ और सिर्फ शूलपाणेश्वर महादेव का सावन महीने की नवमी तिथि को ही करते हैं और किसी भी दिन नहीं करते। देख लीजिएगा, शूलपाणेश्वर महादेव के नाम से उस इंसान की जो भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे खत्म जरूर होंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इस उपाय में। अब इस
वीडियो में हम लोग अपने चौथा उपाय बहुत ही प्यारा है, बहुत ही सुंदर है, आप लोग अभी तक करते चले आए होंगे। इसका एक ही फायदा है, वो है विश्व मनोकामना ठीक है। हम सबको पता है कि हम सभी लोग गुरु जी की कथा को प्रॉपर सुनते हैं, नियमित रूप से सुनते हैं। उसमें गुरु जी हमेशा बताते हैं कि सावन के महीने में किसी 2 पात्र से जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपसे अभी तक कोई गलतियां हो गई है, आप रेगुलर नहीं चढ़ा पाए, आपसे कोई मिस्टेक हो गया है, तो सावन महीने की नवमी तिथि के दिन कोई भी 2 पात्र ले लेना, कोई सा भी 2 पात्र। आपको कोई जरूरी नहीं तांबे का हो, स्टील का हो, लोहा हो, कुछ भी हो, कोई भी 2 पात्र ले लो, ठीक है। दोनों पात्र में जल भर लेना अपने घर से, ठीक है। और अपने घर से जल भरकर के महादेव के शिवलिंग के पास जाना। अभी तक जो गलतियां की होंगी, सारी गलतियां माफ हो जाएंगी। दोनों हाथों से जल महादेव के शिवलिंग ऊपर स्मरण करते हुए लगा लेना, और जो जल बहता हुआ आएगा इसको दाहिने हाथ में लेके दोनों आंखों पे लगा लेना। कहोगे भैया ये तो हम हमेशा करते चले आए हैं, नवमी के दिन ऐसा विशेष क्या है कि जब हम नवमी तिथि के दिन 2 कलश को लेते हैं, 2 पात्र को लेते हैं, तो एक पात्र का जो जल होता है ये ऑटोमेटिकली अपने आप गंगा जल बन जाता है महादेव के शिवलिंग के पास पहुँचते ही। इसीलिए नवमी तिथि के दिन 2 पात्रों से जल जरूर चढ़ाना को चाहिए। अगर अभी तक आप नहीं चढ़ाते हैं या फिर आपसे रेगुलर नहीं हो पा रहा था, तो आप नवमी तिथि के दिन इस काम को जरूर करेंगे, ठीक है। समझ में आई बात मेरी? तो देखो, मुझे थोड़ी सी तबीयत, मेरी आंखों को लेकर के दिक्कत है, मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैं आपको समझा भी ना पा रहा हूँगा। तो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसके लिए मैं दिल से माफी चाहता हूँ। मैं जैसे ही थोड़ा सा प्रॉपर ठीक हो जाऊंगा, मेरी आंखें ठीक होगी, फिर से मैं आपको उसी तरीके से वीडियो बना के दूंगा। बट अभी ऐसे जल्दी जल्दी वीडियो बना दे रहा हूं क्योंकि मैं एक ही आंखों से बना रहा हूं, तो कभी कुछ दब जा रहा है, कभी कुछ, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं पसंद आई है तो आज मैं आपसे कहता हूं कि आप डिसलाइक भी मार देना, ठीक है। तो अगर कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में पूछना, और जितने भी भाई बहन हैं अचानक से चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।